उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ उधार के पैसे वापस मांगना एक लड़के को इतना भारी पड़ा कि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है और मृतक दीपक के घर में कोहराम मचा हुआ है। मामला बागपत के थाना छपरौली क्षेत्र के नांगल गांव का है। यहाँ का रहने वाला दीपक नाम का शख्स गांव में दुकान चलाया करता था। दुकान में कुछ लोग उधार मांगते थे, जिसके चलते उधार के पैसों को लेकर दीपक की उनसे पहले से रंजिश भी चल रही थी। लेकिन ये रंजिश खूनी अंजाम ले लेगी ये कोई नहीं जानता था। घटना वाले दिन दीपक को कुछ लोग किसी बहाने से घर से बुलाकर ले गए और फिर काफी देर तक दीपक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास दीपक को ढूंढने की कोशिश की तो वो नहीं मिला। देर रात तक दीपक का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजन आसपास उसे ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते वो गांव के पास लगे ट्यूबवेल पर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर सन्न रह गए। दीपक वहां खून से लथपथ मरणासन्न हालत में पड़ा हुआ था। दीपक के परिजन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना छपरौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमित नाम के एक युवक को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उधारी को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ सालों से रंजिश चली आ रही थी। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते 3 युवकों ने दीपक को घर से बुलाया और फिर उसे अपने साथ ले गए। बताया गया कि चारों गांव के बाहर स्थित एक ट्यूबवेल पर पहुंचे। इस दौरान पुराने उधार और पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर दीपक पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया। सरिये के वार लगातार दीपक के शरीर पर बरसते रहे और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे मरती हुई हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। अब दीपक इस दुनिया में नहीं है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नांगल में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। इसी सूचना पे स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया तो उसमें 2 पक्ष थे, जिसमें दीपक नाम का व्यक्ति का जो घायल हुआ था उसको परिजनों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जब हम डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में अब परिजनों द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर अगली कार्रवाई की जा रही है एवं इसमें जो झगड़े में शामिल एक व्यक्ति अमित, उसको स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस जहां आगे की कार्रवाई कर रही है तो वहीं घटना को लेकर इलाके में भी हड़कंप मच गया है। मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी।